भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए डीआरडीओ द्वारा विकसित लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल LRAS-HM का दूसरा सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के तट पर हुआ यह परीक्षण भारत की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। मैक 10 की रफ्तार और 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ ये मिसाइल दुश्मन के विमान वाहक पोतों को पल भर में तबाह कर सकती है। जी हां, ओडिशा के तट से उठी वो आग की लपटें सिर्फ एक मिसाइल का परीक्षण नहीं थी, बल्कि भारत की सेल्फ रिलायंस और फ्यूचर रेडी होने की हुंकार थी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के नए कैरियर किलर LRAS-HM यानी कि लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की, जिसने समंदर की जंग के नियम हमेशा के लिए बदल दिए हैं। और इस कामयाबी के पीछे भारत की सबसे बड़ी ताकत डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले कुछ सालों में डीआरडीओ ने अपनी कार्य क्षमता से पूरी दुनिया को चौंका दिया। मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को धरातल पर उतारने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। चाहे वो अग्नि सीरीज की मिसाइलें हो या फिर प्रलय, भारत ने साबित कर दिखाया कि अब हम तकनीक मांगते नहीं, तकनीक खुद बनाते हैं। और इस ताजा परीक्षण ने साफ संदेश दे दिया दुनिया को कि हैदराबाद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहे ये ब्रह्मास्त्र किसी भी दुश्मन के लिए काल साबित होंगे। ये मिशन सिर्फ एक मिसाइल का टेस्ट नहीं था, बल्कि डीआरडीओ की उस बढ़ती साख का प्रमाण है जो भारत को रक्षा निर्यातक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसने दुश्मनों के रडार सिस्टम की नींद उड़ा दी है। LRAS-HM फेज 2 की ताकत का अंदाजा आप इसके इन 3 फीचर से लगा सकते हैं। पहला है कातिलाना रफ्तार, मैक 10 की स्पीड। ये मिसाइल अपनी पीक पर ध्वनि की गति से 10 गुना ज्यादा यानी कि मैक 10 की रफ्तार छू सकती है। हालांकि ग्लाइड फेज में इसकी औसत रफ्तार मैक 5 रहती है, जो इतनी तेज है कि दुनिया का कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन रोक नहीं पाएगा। दूसरा है 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता। इसका मतलब है कि भारत के तट पर खड़े होकर ये मिसाइल गहरे समंदर में छिपे दुश्मन के जहाजों को मिट्टी में मिला सकती है। भारत की पहुंच अब हिंद महासागर के उन कोनों तक है जहां पहले हम सिर्फ निगरानी कर पाते थे। तीसरा, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये इस मिसाइल का सबसे खतरनाक हिस्सा है। 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट सिस्टम के साथ ये मिसाइल अंतरिक्ष की सीमाओं को छूकर वापस वातावरण में आता है और फिर दुश्मन पर टूट पड़ती है। अब भारत का ये कदम सीधे तौर पर क्षेत्रीय संतुलन को बदल देगा, खास तौर पर चीन जो हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ बढ़ाए जा रहा है, उसके लिए ये एक कड़ा संदेश है। चीन के बड़े बड़े विमान वाहक पोत अब भारतीय तटों के पास आने से पहले 100 बार सोचेंगे। वहीं आतंक परस्त मुल्क, आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए जो अपनी नौसेना के विस्तार का दावा करता है, उसके पास इस हाइपरसोनिक प्रहार का कोई तोड़ नहीं है। ये मिसाइल न केवल रक्षात्मक है, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक घातक आक्रामक हथियार भी है। खैर, भारत अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों और आसमान की ऊंचाइयों में भी सुरक्षित है। LRAS-HM का यह परीक्षण भारत के दुश्मनों के लिए चेतावनी है और हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की हाइपरसोनिक शक्ति दुनिया की महाशक्तियों के बराबर भारत को खड़ा कर देगी? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।